कि मुझे लगता है कि 2006-2005 के जो साल रहा होगा बिहार में खास करके, तो तथाकथित एक कहा जाता है कि जंगल राज, बड़ा ही क्राइम, और आपके गीत में तो वो अपहरण, माफिया, आपने कोई ऐसा समय देखा क्या? मैं वो जरूर इंसिडेंट सुनना चाहूँ कि जब आप आपका बिहार में, बहुत लंबा हो जाएगा इंटरव्यू, प्लीज आप बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत एक दो सारे, इंसिडेंट बताइए जो एकदम उसका एग्जाम्पल हो और बहुत उसका। कुछ, बहुत मतलब मुझे किसी ने ये नहीं पहुंचाया, मतलब हर किसी ने प्यार दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैंने बोला ना, मैं अलग अलग इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, मैं डकैतों से मिली हूँ चंपारण में, मैं अनंत सिंह जी के जब गांव गई तो लाइन से सब लोग बंदूक लेके खड़े हैं, दुमराव जब गई, ददन पहलवान जी, और मेरी नजर से बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था, मैं असम से आ रही हूँ, मुंबई से आ रही हूँ, और एक ऐसा समाज जहाँ मेरे गीत प्रसिद्ध हो रहा है, सोसाइटी अलग है ना, सोसाइटी को मैं अलग नजर से देख रही हूँ। कभी मैं दुमराव में अंदर जाके हैरान हूँ कि मुसलमान समाज लड़कियां बहु सिंदूर ले रही है, जो कि नॉर्मली देश में नहीं होगा। तो कभी ऐसा लग रहा है कि मेरा मोबाइल छूट गया, बहुत भीड़ था ट्रेन से मैं छैला जी के साथ प्रोग्राम के लिए उतरी हूँ, कोई जो आदमी था वो मुझे जानता भी नहीं है, मैं कल्पना हो क्या हूँ, वो दौड़ के आके भीड़ से बोला, दीदी आपका मोबाइल छूट गया। तो एक झटके में मैं जो सोच रही थी कि माफिया और लुंठन वाला बिहार, नहीं नहीं नहीं, ये वो लड़का ने तो एक लड़का ने मेरा बिहार के प्रति रवैया बदल दिया ना, एक परसेप्शन बदल है ना, परसेप्शन बदल दिया। सो एक साथ ही बहुत सारे लेयर्स चलता रहता है, और वो समय अभी नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो दौर आज का दौर तो फर्क है। उसके बाद 2005 के बाद जो हाईवे में मैं चलती थी ना, जैसे गढ़ा महोत्सव जा रही थी बक्सर बलिया, तब ऐसा लगा था कि हाईवे है कि खेत है। और उसके बाद नीतीश जी के आने के बाद वो रोड चेंज होते, वो सेफ्टी जो है, लड़कियों को मतलब बाहर निकलना देखना, जब शुरू में 2003-4 में गई थी तो माहौल अलग था, बिल्कुल बहुत ही अलग था, और मुझे भी डराते थे बहुत लोग। होटल तक पहुंच में हम लोग चुप चुप के रहते थे परवेज जी और मैं, अलग अलग होटल चेंज करके वो उधर पहुंच जाते थे। मतलब कभी कभी वो वाली बात हो जाती है ना। मैं बची हूँ क्योंकि मैं पटना में नहीं रहती थी, मैं मुंबई रहती थी, नहीं तो मतलब वो जो बंदूक के नोक पे होता था ना, वो भी माहौल। ऐसा हुआ है क्या कभी कि बंदूक के नोक पे? डायरेक्टली नहीं हुआ है। मैं भी तो बहुत भयानक पहले से जिद्दी, देखिए मैं हूँ कामाख्या धरती की बेटी, मैं सीता मैया की धरती की बेटी तो नहीं हूँ, मैं कामाख्या धाम की बेटी हूँ। और वहां नॉर्थ ईस्ट में लड़का लड़की का इतना फर्क नहीं है, बचपन से ही नहीं किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे राज्यों में, मेघालय वगैरह में मैट्रियकल सोसाइटी है, संपत्ति जो है घर की छोटी बेटी को मिलेगा, लड़का नहीं। लड़का को शादी करके लाया जाता है घर में, ऐसा भी सोसाइटी है, और इसी भारतवर्ष की बात है, ठीक है। सो मुझे अगर मूड नहीं हुआ, मुझे अब नहीं गाना है, अभी मुझे तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ बिहार में, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग मेरा स्टोरी, मुझे मतलब अभी और मुझे नहीं गाना है, मतलब मैं ऐसा मुझे अभी गाने को मन नहीं है, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, अच्छा हर गाने के पीछे गोली चल रहा है। हाँ, गाना खत्म हुआ, गवन वाले जा राजा जी, उस समय गवन वाले जा राजा जी का दौर, और टक टक गोली चल रहा है, तो बाद में तो वो कॉमन हो गया कि गोली चलता है, मतलब क्या हुआ, खुश है सब लोग, अच्छा खुश है तो गोली चल रहा है। तो कभी होता है ना, आप लगातार गा रहे हो, और स्टारडम भी कभी कभी बोझ लगता है कि गाने, अभी आज मन नहीं है मुझे गाने को, मूड नहीं है मेरा, लेकिन गाना पड़ेगा। मुझे बहुत समय गा लिया, मेरा नहीं, मैं नहीं, आपका गाना 3 दिन भी गाता रहे खत्म नहीं होगा, मतलब वो मीठे मीठे वो भाषा में ही आपको धमका रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत बार मैं ये करती थी कि गवन वाले जा रहा गा लिया, फिर गोली चला, अचानक नेक्स्ट पढ़ी लिखी थी तो थोड़े से, तो नेक्स्ट गाना मांगा थी, सिरवा प मुकुट सोभेली लरप बिंदिया, शेर पर सवार भैली भैरव जी के दिन। सो मुझे देखने का नजरिया मुझे सही रखो, मतलब अच्छा। मैं उसको बैलेंस करके चलती थी, एक भक्ति गाती थी, दूसरा ये गाती थी, तीसरा कोई रुलाने वाला मैं उस हिसाब से चली, नहीं तो मुझे भी तो क्योंकि वो उस समय तक आई थिंक जहां आप भजन भी गा रहे हो, रंगीन सॉन्ग भी गा रहे हो, कैरियर ओरिएंटेड होके कोई बिहार में महिला आर्टिस्ट तब तक नहीं था, मतलब
या तो वो लोग घर आंगन की गीत गा रहे थे, छठ गा रहे थे, भजन गा रहे थे, या फिर इस तरफ तमाम रानियां थी, ये रानी वो रानी, और जो उन्मुक्त होके गा रही थी। अभी मुझे ये सब उधर जाने के बाद पता लगा ना कि दिस इज द सोसाइटी, एंड आई वाज समहाउ ब्रिजिंग दिस, ये दोनों और मैं ब्रिज कर रही थी, बिकॉज मैं इसको प्रोफेशनली कैरियर, एक गीत को मैं गीत के रूप में देख रही थी। लाइक पाकिज़ा में अगर मीना कुमारी जी ने तवाइफ का रोल किया, शी इज नॉट लाइक तवाइफ, शी इज एन एक्ट्रेस ना, शी वाज एन एक्ट्रेस। उमरावजान में रेखा जी ने उमरावजान किया तो क्या वो उमरावजान है? वो उमरावजान तो नहीं, वो किरदार निभा रही है। सेम वे मैं जब अगर कोई मुजरा गा रही हूँ या फिर कोई मैं सेंसुअस नंबर गा रही हूँ, मैं भी एक किरदार को ही गा रही हूँ, वो किरदार मैं नहीं हूँ। लेकिन सामने की जो सुनने वाले हैं या जो मुझे बुला रहे हैं बंदूक लेके, पता नहीं वो मुझे क्या, 25 साल पहले की बात है। सो बहुत सोच समझ के, हाँ, बंदूक ताने थे मेरे, परवेज जी पे बंदूक ताने थे एक बार। अच्छा। ये रांची में हुआ था। डांसर्स होते थे तभी, कैसा होता था पता है? आज जैसे मैं डांसर्स को अलाउ नहीं करती मंच पे। शुरुआत में मैंने बोला ना, मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या, मतलब मुझे किसी ने बुलाया, उस पूरे मंच के जो लाइनअप है किसी और ने प्रोग्राम को लिया है। अच्छा। उसमें डांस भी है, जागरण है तो झांकी है, उसने सजाया हुआ है। बीच में मेरा 2 एंट्री होगा या 3 एंट्री होगा, 5-5 गानों का, ठीक है? सो पूरे प्रोग्राम का लाइनअप मेरा नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, कोई डांसर्स थी, लड़की थी, उसके रूम पे विधायक जी के जो भाई साहब है, वो बार बार डांसर्स के रूम के और उनको परेशान कर रहे थे, गलत इशारा और ये सब। तो मैं जैसी हूँ, परवेज जी भी, हम एक ही मिट्टी से आए हैं, तो उन्होंने उसको मतलब बचाव कर लिया। तो क्यों बचाव कर लिया, आज मैं सोच के बहुत डर जाती हूँ। उस समय पता नहीं वो मोमेंट कैसे। फिर वहाँ धनबाद की कहानी, बोकारो की या रांची की कहानी है ये, बोकारो में भी। उसके बाद एक गाड़ी में बिठा के ऐसे भागे हम लोग, हमको किसी ने भगाया वहां से, उस जगह से। हुआ है ऐसे, बहुत सारी कहानी है। ट्रेन रोक दिया गया था एक बार। जिस ट्रेन में आप बैठी थी? लड़के स्टूडेंट्स, जैसे मैं भी तब यंग थी ना, मैं 25 साल पहले की बात कर रही हूँ। ऐसे लिसनर, मतलब जो एग्जाम देने जाते हैं, बलिया से मैं आरा होते हुए आ रही थी पटना, प्रोग्राम करते हैं। सो उस समय वही सीडीज का समय है, कभी कभी थोड़ा बहुत आ भी जाते थे हम लोग गाने के बीच में। वो गवन वाले इजा राजा जी के समय की बात है। जैसे एग्जाम होता है ना, अभी भी होता है, संडे सैटरडे एग्जाम देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं ट्रेन में भर भर के। तो ऐसे ही उन लोगों को कैसे पता लग गया, पूरे ट्रेन को कैसे पता लग गया कि मैं वहां पे बैठी आई हूँ। अच्छा। उसके बाद आरा या कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली जगह याद नहीं है, ट्रेन को रोका गया। सब स्टूडेंट्स ट्रेन से उतर के ट्रेन को जाने नहीं दिया। फिर उनके ये से आके मुझे रिक्वेस्ट, मतलब मुझे गेट में आके मुझे वेव करना पड़ा। मतलब मैं, और तब ना मुझे बात करना भी नहीं आता है, मतलब मुझे गाना आता है, आके मैं आपके सामने क्या बोलूँ, रिएक्शन की, हंसूँ, क्या करूँ। मतलब एक है ना, हम लोग आसाम के, हम लोग बहुत शाई नेचर के होते हैं ओरिजिनली। अब मैं भोजपुरिया बन गई हूँ तो बात कर रही हूँ, ठीक है? ओरिजिनली मैं ऐसी नहीं थी, मतलब मुझे बात भी करना नहीं आ रहा है, तो मैं बाहर जाके ऐसे देख रही हूँ, ऐसे देख रही हूँ, और सब लोग भी देखे, फिर ट्रेन फिर आगे गया। ऐसी बहुत सारी घटना है। एक बार टीटी का इंटरेस्टिंग घटना हुआ। नॉर्मली क्या होगा, टीटी साहब आपका टिकट चेक करेंगे, चेक करने के लिए आएंगे। आसनसोल से हम लोग शायद चढ़े, तो परवेज जी का नाम ठीक है, मेरा 12 साल मतलब गलती से हुआ, जिसने भी टिकट किया था, ठीक है? तो टीटी साहब आके, वो तो अपनी ड्यूटी के हिसाब से, ये तो 12 साल तो नहीं, आपका 12 साल तो नहीं हो सकता है, सो अगला स्टेशन में तो उतरना होगा। और वो मोहम्मदन थे, मुस्लिम टीटी थे, रानीगंज से थे वो, तो वो बहुत मुझे जानते नहीं थे इतना। लेकिन लास्ट में मैंने, मतलब उनको देख के, उनसे बात करके, मैंने, ऐसा हुआ, उन टीटी साहब ने जो भी पैसा देना होता है, टीटी ने पैसा दिया। जो टीटी मुझे, मतलब अगले स्टेशन में उतरना होगा बोल रहे थे, उसी, मतलब उन्हीं ने पैसा दिया, और मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मेरे लोग जाके आपको घर पे वो दे देंगे। बात सिर्फ आंखों की विश्वास के ऊपर था, ठीक है? सो ये जीवन है, मतलब अलग अलग घटना है, और इन यात्रा के एक अलग अलग पड़ाव है, पार्ट है। सो भोजपुरी, इसको मैं इतने छोटे में कैसे समेट लूं? बिल्कुल।